Student myself Mohammad Shahzade sir. I am starting today limitation of statistics. ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। हम लोग सेकंड चैप्टर जो है हम लोग स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था मीनिंग ऑफ स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। इस चैप्टर में जो हमने सेकंड चैप्टर में जो स्टार्ट किया हुआ था वो है हमने इंट्रोडक्शन बताया, ठीक है ना। फिर स्टैटिक्स वर्ड कहाँ से अराइज हुआ, उसके डिफिनेशन को डिफाइन किया, फिर मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया, उसके पार्ट्स बताए। फिर हमने फ्यूलर सेंस में स्टैटिक्स क्या कहते हैं एंड सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स को क्या कहते हैं। फिर हमने आपको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया और फिर इंपॉर्टेंस फंक्शंस। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको कहते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशन जो है बहुत सारे हैं, उसमें कुछ सेलेक्टेड है। नंबर 1 है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव स्टडी। जो है स्टडीज़ कभी भी क्वालिटेटिव स्टडी नहीं करता। क्या क्वालिटेटिव नहीं करता तो क्या करता है, क्वांटिटेटिव करता है। जैसे कोई भी डिटेल अगर मिले आपको तो वो वो जो नंबरों में मिले, क्वांटिटी में मिले, क्वालिटी में नहीं मिले। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ अप्रॉक्सीमेट है, या कह सकते हैं कि 5 मई को जब हमने एनालिसिस किया और डिटेल निकाला, इन्फॉर्मेशन निकाली, तो इंडिया में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है अप्रॉक्सीमेट 45,000 से ज़्यादा हो गई, ठीक है ना, 45,000 ज़्यादा। अब यहाँ पे वो नंबर में एक्सप्रेस कर रहा है, मगर उसमें कितने लोग सही ठीक हुए, इसमें अगर आप बताएंगे उसमें जो ठीक होने वाले पर्सन की जो संख्या है, नंबर है, वो बहुत ज़्यादा है। बहुत में कितने हम लिखे, 10 लिखे, 15 लिखे, 20 लिखे, कितने लिखे, कितने हम लोग। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज़ें अगर हम क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते तो ठीक है, और क्वालिटी में एक्सप्रेस करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये इसके लिमिटेशन है। यानी कोई भी डिटेल हम लोग क्वालिटी में नहीं एक्सप्रेस करेंगे, क्वांटिटी में एक्सप्रेस करेंगे। फिर हमारा है स्टैटिस्टिक्स डज नॉट डील विथ इंडिविजुअल। ये कभी भी डील जो है ना इंडिविजुअल नहीं करता, जब भी करेगा ये एवरेज डील करेगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स डील ओनली विथ एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट एंड नो इम्पॉर्टेंस इज अटैच टू इंडिविजुअल आइटम्स। इसमें कोई भी इंडिविजुअल आइटम अटैच नहीं हो सकता। जैसे मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, एक बच्चे का मार्क्स क्लास में वो मान नहीं होगा, मगर अगर डज नॉट कंस्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स बट द एवरेज मार्क्स हैव स्टैटिकल रिलीवेंस। इसका मतलब क्या है कि एक बच्चे ने एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स पाया उससे डिसाइड नहीं होता कि वो क्लास में पास हो गया कि फेल हुआ। मगर अगर हम इसको एवरेज निकालते हैं तो इसकी भी एक लिमिटेशन बनाएगी कि एवरेज निकालेंगे तब ही एक्सेप्ट करेंगे, और अगर इंडिविजुअल निकालेंगे तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। हम लोग जब भी स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं उसका मिसयूज ज़्यादा हो जाता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड बाय इग्नोरेंट और रॉन्गली मोटिवेटेड पर्सन्स। हम लोग उसका जो है स्टैटिस्टिक, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन निकली तो उसका हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1,000 रुपये हर मोदी सरकार जो है हर जो है पर्सन को दे रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। मगर अगर हम लोग उसको अफवाह फैला दें कि जो है हमें ये पता लगा है कि 1,000 नहीं मिल रहा है बल्कि 100 मिल रहा है, ठीक है ना, और किसी ने कहा नहीं नहीं 1,000 मिल रहा है, तो उसने कहा नहीं नहीं तुमने सुनने में गड़बड़ी आई है, 1,000 नहीं बल्कि 100 मिल रहा है। तो ये क्या है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को तुम उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो, मिसयूज़ उसका कर रहे हो, तो मिसयूज़ भी हो सकता है स्टैटिस्टिकल डेटा को। फिर है स्टैटिस्टिकल रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा निकलेगा वो ट्रू बेस पे निकलेगा, कभी भी जो है रॉन्ग बेस पे नहीं निकलेगा। फिर है इसका एक ये लिमिटेशन है, जो भी चीज़ें निकलेंगी ट्रू होंगी, रॉन्ग नहीं होंगी। स्टैटिस्टिकल लॉस आर नॉट एक्सप्रेस्ड। अब ये कभी कभी क्या होता है कि लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी डिटेल अगर हम लोग निकालते हैं, कभी वो चीज़ें मिलती हैं, कभी चीज़ें नहीं मिलती, कभी कोई भी डिटेल हमें जो है सामने आ सकते हैं, कभी नहीं आते। जैसे जौनपुर में कोरोना पॉजिटिव कितने पर्सन है, कुछ लोगों ने 5 बताया, कुछ लोगों ने 4 बताया, कुछ लोगों ने 3 बताया। तो ये लिमिटेशन उसके हैं कि एग्जैक्टली कभी ये डिटेल मिलती है, कभी नहीं मिलती। ओनली एक्सप्रेस्ड कैन मेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ये क्या है भाई, इसमें हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए ये 5th का ये डिफिनीशन आप राइट कर लीजिएगा, 6 का ये द टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर नॉट so simple to be used by any layman. These techniques can only be used by the expressed as they are
कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर। जो भी डिटेल मिलेगी वो जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, उसको अच्छे तरीके से टेक्निक के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो ये भी एक लिमिटेशंस आपकी होती है। फिर है स्टैटिकल डाटा शुड बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। अभी क्या, इट इज़ इसेंशियल दैट डाटा मस्ट बी इनफॉर्म एंड होमोजीनियस डाटा आर नॉट कंपेरेबल। जैसे फॉर द एग्जांपल, इफ़ वुड बी ऑफ नो यूज टू कंपेयर द हाइट ऑफ ट्रीज विद द हाइट ऑफ मैन। एक मनुष्य, एक पर्सन, एक जो है इंसान की हाइट जो है आप पेड़ की हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन है, जिसके लिए जो चीज़ें बनी है होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब, होमोजीनियस का मतलब जो है कि एक जैसे लोग, इंसान है तो इंसान से ही इंसान की हाइट की जो है हम लोग तुलना करेंगे, पेड़ है तो पेड़ों से ही हाइट की तुलना करेंगे। ऐसा नहीं है पेड़ की हाइट से हमारी हाइट की क्या किया जाएगा, तुलना की जाएगी, मतलब कंपेयर किया जाएगा। तो होमोजीनियस चीज़ें होनी चाहिए, तो ये भी एक लिमिटेशन है। अब जो है हम लोगों ने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया। अब आपके लिए जो होमवर्क है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए ये है। क्वेश्चंस है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देख लीजिए और मैं फोटो में क्लिक करके मैं सेंड कर दूंगा। इसको जो है आप इसको डन करके तुरंत के तुरंत सबमिट कीजिए। अगर किसी भी तरीके से सेकंड चैप्टर में अगर कोई डाउट्स है या फर्स्ट चैप्टर में डाउट है स्टैटिक्स के, आप तुरंत के तुरंत डिस्कस कीजिए।